I got something for you also. I got something for you also, इस लाइन का मतलब है मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है नेटफ्लिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। तो नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Hi. Hi. How are you? अब यहाँ पे जो पहले शालिनी पासी आती है, फिर वो होस्ट को बोलती है हाय। क्या बोलती है? हाय। हाय का हिंदी में मतलब हुआ नमस्ते। उसके बाद जो ये होस्ट है, ठीक है, वो शालिनी पासी को बोलती है हाय। हाय का क्या मतलब है? नमस्ते। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। How are you? How are You're you? looking beautiful. फिर यहाँ पे ये जो दोनों हैं, ठीक है, होस्ट और शालिनी पासी, ये दोनों एक दूसरे से बोलती हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसका क्या मतलब है? आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? जब शालिनी पासी होस्ट से बोलती है हाउ आर यू, इसका मतलब है आप कैसी हैं। वो होस्ट से पूछ रही हैं कि आप कैसी हैं, हाउ आर यू। और उसी समय जो होस्ट है वो शालिनी पासी से पूछती है हाउ आर यू, जिसका मतलब है आप कैसी हैं, मतलब सेम रिप्लाई। वो भी क्या पूछती है? हाउ आर यू, जिसका मतलब है आप कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद शालिनी पासी बोलती है, शालिनी पासी है जो साड़ी में, How are You're you? looking beautiful. जो शालिनी पासी है वो बोलती है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इसका मतलब है आप खूबसूरत लग रही हैं। अब शालिनी पासी इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू होस्ट, कि वो होस्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रही है, उनको एक प्रेस कर रही है और बोल रही है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इसका मतलब हुआ आप खूबसूरत लग रही हैं। सो अगर इफ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड, अगर वो किसी दिन आपसे मिलते हैं और अगर आप उनको मिलते हो एंड इफ शी इज लुकिंग गॉर्जियस, तो आप उनको बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कि आप खूबसूरत लग रही हैं। तो अगर आपको अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फीमेल फ्रेंड को, या भी किसी को भी फीमेल को, किसी भी फीमेल को अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप खूबसूरत लग रही हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Is it three times or two? फिर यहाँ पे ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीट करते समय बोलते हैं थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स मतलब 3 बार, 3 टाइम्स मतलब 3 बार। फिर उसके बाद बोलते हैं ओके, ठीक है। ओके का मतलब क्या हुआ? ठीक है। You have a bag. अब यहाँ पे ये जो होस्ट है, शी इज सेइंग टू शालिनी पासी यू हैव अ बैग, यू हैव अ बैग, इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास एक बैग है। यू हैव अ बैग, आपके पास एक बैग है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि तुम्हारे पास एक बैग है, तो आप बोलेंगे यू हैव अ बैग, यू हैव अ बैग। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो ये होस्ट ने बोला है शालिनी पासी को यू हैव अ बैग। आगे देखते हैं। Yeah. फिर यहां पे जो शालिनी है वो बोलती है या का मतलब हुआ हाँ। ठीक है, जब होस्ट शालिनी पासी से बोलती है यू हैव अ बैग, इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास एक बैग है। तो उसके बाद शालिनी पासी बोलती है या का मतलब हुआ हाँ। आगे देखते हैं। Yeah. I have a bag. You have a backpack. अब इसके बाद जो होस्ट है वो बोलती है आई हैव अ बैग। जो होस्ट है, ये क्या है? गेस्ट है। जो होस्ट है वो बोलती है आई हैव अ बैग, मेरे पास भी एक बैग है, मेरे पास भी एक बैग है। उसके बाद जो शालिनी है वो बोलती है यू हैव अ बैकपैक, यू हैव अ बैकपैक, इसका मतलब हुआ तुम्हारे पास एक बैकपैक है, तुम्हारे पास एक बैकपैक है। ठीक है, जब होस्ट बोलती है आई हैव अ बैग, इसका मतलब हुआ मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है। तो उसके बाद जो शालिनी पासी है, जो गेस्ट है, वो बोलते हैं यू हैव अ बैकपैक, यू हैव अ बैकपैक। इट मींस आपके पास एक बैकपैक है, आपके पास एक बैकपैक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? आर यू लर्निंग इंग्लिश? ठीक है, एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस क्लास, प्लीज write in the comment section that sir we are loving this class. ठीक है, it will definitely motivate me to make some new videos guys. चलिए
Backpack. Do you want it? I could Yeah. give it to you. अब उसके बाद जो होस्ट है वो बोलती है डू यू वांट इट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डू यू वांट इट, क्या आप इसे लेना चाहती हैं? डू यू वांट इट, क्या आप इसे लेना चाहती हैं? डू यू वांट इट, क्या आप इसे लेना चाहती हैं? बैग की बात हो रही है। डू यू वांट इट, क्या आप इसे लेना चाहती हैं? तो अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस, तो आप बोलते हो दिस इज माई बैग। तो आप अपने दोस्त से पूछते हो कि क्या तुम इसे लेना चाहते हो? डू यू वांट इट, डू यू वांट इट, डू यू वांट टू सी इट, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? आई कुड गिव इट टू यू। उसके बाद जो होस्ट है वो बोलती है आई कुड गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे सकती हूं। आई कुड गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे सकती हूं। आई कुड गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे सकती हूं। डू यू वांट इट, डू यू वांट इट का मतलब हुआ क्या आप इसे लेना चाहती हैं? आई कुड गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे सकती हूं। पहले में तो क्वेश्चन है डू यू वांट इट, क्या आप इसे लेना चाहती हैं? पहले तो क्वेश्चन पूछा, उसके बाद इन्होंने एक सेंटेंस बोला आई कुड गिव इट टू यू, मैं इसे आपको दे सकती हूं, मैं इसे आपको दे सकती हूं। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Can I? Of course. Thank you. फिर उसके बाद यहां पे जो शालिनी है वो बोलती है या। कैन आई मतलब क्या मैं, क्या मैं, कैन आई मतलब क्या मैं, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। यहां पे जो शालिनी है उन्होंने एक क्वेश्चन रखा, क्या कैन आई मतलब क्या मैं देख सकती हूं? कैन आई सी इट, क्या मैं ले सकती हूं? कैन आई टेक इट? ठीक है, समझ में आ गया? ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे पूछे कैन आई सी योर फोन, तो अगर आप उनको मना नहीं करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो आपका फोन देखे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फोन उनको दें, तो आप इजीली बोल सकते हैं ऑफ कोर्स इट्स योर्स। क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स इट्स योर्स, जस्ट टेक इट, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Of course. Thank you so much. I love pandas. They're actually really sweet. अब यहाँ पे जो शालिनी है वो बोलती है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच का मतलब हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई आपकी हेल्प करता है, अगर कोई आपको किसी बहुत ही बैड सिचुएशन से निकालता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू सो मच। इसका मतलब हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट लाता है, अगर कोई आपको सरप्राइज देता है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, इट मीन्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई लव पैंडास। तो यहां पे जो शालिनी है वो बोलती है आई लव पांडास, इसका मतलब मुझे पांडास बहुत पसंद है, मुझे पांडास बहुत पसंद है। दे आर रियली स्वीट, दे आर रियली स्वीट, वे बहुत प्यारे होते हैं। दे आर रियली स्वीट, वे बहुत प्यारे होते हैं। दे का मतलब हुआ वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच का मतलब हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव पांडास, मुझे पांडास बहुत पसंद है। दे आर रियली स्वीट, वे बहुत प्यारे होते हैं। दे आर रियली स्वीट मतलब वे बहुत प्यारे होते हैं। ही इज रियली स्वीट मतलब वे बहुत प्यारा है। शी इज रियली स्वीट मतलब वह बहुत प्यारी है। ठीक है, अब एक सेंटेंस से आपने 2 सेंटेंसेस और सीख लिए। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। I got something for you also. What? Is it cash? अब यहां पे जो शालिनी है वो बोलती है आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल्सो। आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल्सो, इस लाइन का मतलब है मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं, मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं। तो अगर आपको अपने कोई आपका दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुछ गिफ्ट देती है और आपको उनको कुछ रिटर्न में गिफ्ट देना है, तो आप क्या बोल सकते हो? आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल्सो। आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल्सो मतलब मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूं। ठीक है, व्हाट। फिर यहां पे जो होस्ट है वो बोलती है व्हाट। व्हाट मतलब क्या? इज इट कैश, क्या ये पैसा है? इज इट कैश, क्या ये पैसा है? कैश को हम क्या बोलते हैं? कैश को हम बोलते हैं पैसे से। ठीक है, आई गॉट समथिंग फॉर यू ऑल्सो, मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूं। ये किसने बोला? शालिनी ने। व्हाट मतलब यहां पे फिर जो होस्ट है वो बोलती है व्हाट, क्या? इज इट कैश, क्या ये पैसा है? ठीक है, आगे देखते हैं। No way! Yeah. That is so cute! Yeah. अब यहां पे जो होस्ट है वो बोलती है नो वे। नो वे मतलब बिल्कुल नहीं। अब सरप्राइज होके बोल रही है। ठीक है, सरप्राइज होके, नो वे बिल्कुल नहीं। दैट इज सो क्यूट, दैट इज सो क्यूट, ये बहुत प्यारा है,
ये बहुत सुंदर है, दैट इज सो क्यूट, मतलब ये बहुत प्यारा है, नो वे, बिल्कुल नहीं, ये बहुत प्यारा है, दैट इज सो क्यूट, मतलब ये बहुत प्यारा है। या कौन बोलता है? या बोलता है शालिनी, इसका मतलब है हाँ। आगे देखते हैं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि वह बहुत प्यारा है तो आप बोल सकते हैं ही इज सो क्यूट, ही इज सो क्यूट। क्या? आगे देखते हैं। How did you know? यहाँ पे जो होस्ट है वो बोलती है हाउ डिड यू नो। हाउ डिड यू नो का मतलब है आपको कैसे पता था, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता था, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता था, ठीक है, कि दैट आई लाइक जो भी दिखाया गिफ्ट में। आगे देखते हैं। I saw your show. फिर यहां पे जो शालिनी है वो बोलती है आई सॉ योर शो, मैंने आपका शो देखा था, मैंने आपका शो देखा था। Show. No, you didn't. फिर यहां पे जो होस्ट है वो बोलती है नो यू डिडंट, नो यू डिडंट, इसका मतलब है नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है। ये भी यहां पे सरप्राइज होके बोल रही है नहीं आपने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले जो शालिनी है वो बोलती है आई सॉ योर शो, इट मींस मैंने आपका शो देखा था, आई सॉ योर शो, मैंने आपका शो देखा था। फिर यहाँ पे जो होस्ट है वो सरप्राइज में बोलती है नहीं आपने ऐसा नहीं किया, मतलब आपने शो नहीं देखा था। आगे देखते हैं। Didn't. And then I saw this one. फिर यहाँ पे बोलती है एंड आई सॉ दिस वन, इस लाइन का मतलब है मैंने इसको देखा था, एंड आई सॉ दिस वन, और मैंने इसको देखा था। यहाँ पे जो दिखाया उन्होंने एंड आई सॉ दिस वन, मैंने इसको देखा था। आगे देखते हैं। That is so cute. अब यहाँ पे जो होस्ट हैं जो बहुत ही खुश हैं, शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज शालिनी हैज गॉट समथिंग फॉर हर, ठीक है। तो वो बोलती है दैट इज सो क्यूट, दैट इज सो क्यूट का मतलब ये बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उस गिफ्ट की जो ये है, जो शालिनी दे रही है किसको? होस्ट को। शालिनी इज गिविंग दैट गिफ्ट टू होस्ट, दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी। आगे देखते हैं। So whenever you see her, you think of me. अब यहाँ पे जो शालिनी है वो बोलती है सो व्हेनेवर यू सी हर, तो जब भी आप इसको देखोगे यू विल थिंक ऑफ मी, आप मेरे बारे में सोचोगे। सो व्हेनेवर यू सी हर, जब भी आप इसे देखोगे यू विल थिंक ऑफ मी, आप मेरे बारे में सोचोगे। सो व्हेनेवर यू सी हर, इस लाइन का मतलब हुआ जब भी आप इसे देखोगे यू विल थिंक ऑफ मी, आप मेरे बारे में सोचोगे। आगे देखते हैं। Oh my god. And whenever I see Panda, I'll think of you. अब यहां पे बोलती हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड का मतलब हुआ हे बाप रे, ठीक है। ओ माय गॉड का मतलब हुआ हे बाप रे, ओ माय गॉड मतलब हैरान हो जाना। एंड व्हेनेवर आई सी द पांडा, और फिर शालिनी आगे बोलती है एंड व्हेनेवर आई सी द पांडा, और जब भी मैं पांडा को देखूंगी, और जब भी मैं पांडा को देखूंगी, एंड व्हेनेवर आई सी द पांडा, और जब भी मैं पांडा को देखूंगी, Panda, I'll think of you. You think of me? Yeah. You're being so. अब यहां पे जो शालिनी वो आगे बोलती है आई थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोचूंगी। आई थिंक ऑफ यू मतलब मैं आपके बारे में सोचूंगी। उसके बाद जो होस्ट है, नाउ शी इज आस्किंग क्वेश्चन टू शालिनी, दैट कि अब वो हैरान होकर पूछती है यू विल थिंक ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में सोचोगी? यू विल थिंक ऑफ मी, तुम मेरे बारे में सोचोगी? यू विल थिंक ऑफ मी क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हुआ तुम मेरे बारे में सोचोगी। यहाँ पे वो सरप्राइज नहीं है, यहाँ पे वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं बोल रही, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रही है सरप्राइज होके, यू विल थिंक ऑफ मी, तुम मेरे बारे में सोचोगी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Me? Yeah. You're being so like. Welcome to yet another episode of Not an Awkward Interview. अब यहाँ पे जो होस्ट है वो बोलती है वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ नॉट एन ऑकवर्ड इंटरव्यू। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ नॉट एन ऑकवर्ड इंटरव्यू, इसका मतलब है नॉट एन ऑकवर्ड इंटरव्यू के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ नॉट एन ऑकवर्ड इंटरव्यू, इसका मतलब है नॉट एन ऑकवर्ड इंटरव्यू के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ठीक है,
समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Good interview. Today we have with us someone who's very special to me. अब यहाँ पे जो होस्ट है वो बोलती है टुडे वी हैव विद अस समवन, आज हमारे साथ कोई है। टुडे वी हैव विद अस समवन, आज हमारे साथ कोई है, हु इज वेरी स्पेशल टू मी, जो मेरे लिए बहुत खास है, जो मेरे लिए बहुत खास है। टुडे वी हैव विद अस, आज हमारे साथ, समवन कोई है, आज हमारे साथ कोई है। टुडे वी हैव विद अस समवन हु इज वेरी स्पेशल टू मी, जो मेरे लिए बहुत खास है, जो मेरे लिए बहुत खास है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हु इज वेरी स्पेशल टू मतलब, हु इज वेरी स्पेशल टू मी मतलब जो मेरे लिए बहुत खास है। आगे देखते हैं। She's my friend, my confidant, Shalini Pasi. अब यहाँ पे जो होस्ट है वो बोलती है शी इज माई फ्रेंड, यह मेरी दोस्त है। शी इज माई फ्रेंड मतलब यह मेरी दोस्त है। तो अगर आपको कभी अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाना हुआ तो आप कैसे बोलोगे? अगर आपकी दोस्त यहाँ पे है एंड यहाँ पे कोई है जिनको आप जानते हो, अगर आप उनसे बोलते हो कि यह मेरी दोस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड अगर कोई लड़का है, शी इज माई फ्रेंड अगर कोई लड़की है, ठीक है। माई कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कौन होता है? ऐसा इंसान, विश्वास पात्र। माई कॉन्फिडेंट मतलब मेरा विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंट हम उस बंदे के लिए बोलते हैं जिस पे आप बहुत खुल के ट्रस्ट कर सको, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको शेयर कर सको, ठीक है, जो आपको समझ सके, जो आपको सलाह दे सके अच्छी वाली, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो अगर आप बोलते हो ही इज माई कॉन्फिडेंट, इट मीन्स ही इज समवन ऑन whom I can trust. He is someone who can understand me properly. He is someone who can understand my point properly. ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो आपके पॉइंट्स को समझ सके, जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके, जो आपके पॉइंट्स को समझ सके, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे जो होस्ट है बोलते हैं शी इज माई फ्रेंड, यह मेरी फ्रेंड है, यह मेरी दोस्त है। माई कॉन्फिडेंट मेरी विश्वास पात्र है। ऐसा इंसान है ये जिन पे मैं बहुत खुल के ट्रस्ट कर सकती हूँ, जो मेरे को बहुत मदद करती है ग्रो करने में, जो मेरे को समझती है, जो मेरे फीलिंग्स को समझती है। शालिनी पासी, फिर वो नाम बताती है, शालिनी पासी। क्या नाम है? शालिनी पासी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आई होप आपने बहुत से सेंटेंसेस इस क्लास से, मतलब इस वीडियो से सीखे होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। That's your goal. That should be your motive. That should be your vision. Because you have to improve. You want to improve your English. And that's the only way to improve your English. Just learn from this class and use those words, use those phrases in your daily life. And you will see a drastic change in your speaking. I'm telling you, you will see a drastic change in your speaking. You just have to use them. You just have to throw these sentences on someone so that they can also feel कि this guy really know how to speak. Okay, समझ में आ गया? So guys, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। तो guys, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है नेटफ्लिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe to this channel. Keep on English. I'll see you in the next class. Bye-bye.